गुलाम सोच पर धर्म ध्वजा। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंदिर पर प्रभु राम की धर्म ध्वजा फहरा दी। प्रधानमंत्री ने इस धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक कहा है। साथ ही उन्होंने मैकॉले की शिक्षा नीति से आई गुलामी की मानसिकता पर फिर चोट किया और कहा कि 10 साल में हर विदेशी चीज को श्रेष्ठ मानने की इस मानसिकता को हटाकर रहेंगे। उधर अयोध्या में हुआ यह विशेष ध्वजारोहण एक बार फिर अयोध्या की राजनीति को उभार दे गया है। खुद को नहीं बुलाए जाने पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ नेता और एआईएमआईएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्म ध्वजा के आरोहण पर सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रही है। सवाल यह है कि जब भारत के संविधान में राम दरबार है, तब अयोध्या की धर्म ध्वजा पर राजनीति क्या गुलामी की मानसिकता है? सवाल यह भी है कि जब आज राम मंदिर संपूर्ण हो गया, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक बता चुके लोग राजनीति का चूर्ण क्यों मिला रहे हैं? और क्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा नए भारत की धर्म ध्वजा है? गुलाम सोच पर धर्म ध्वजा, यही है हल्ला बोल का आज का हमारा विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चर्चा में शामिल होंगे। और भी कई मेहमान होंगे। पहले ये रिपोर्ट। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा आरोहण के साथ सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही पूर्ण नहीं हुआ, ये भारत की उस पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है जिसकी कल्पना महज कुछ वर्षों पहले तक नहीं की जा सकती थी। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। राम का ये मंदिर भारत का एक बड़ा बदलाव बनकर तो आया है, लेकिन राजनीति वहीं के वहीं मानो ठहरी हुई है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। 2024 में जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निमंत्रण को यह कहकर ठुकराया था कि यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लेकिन आज के इस अवसर पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न मिलने में खुद का दलित होना दिख रहा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बाबरी को तो कयामत मानने की बात करने वाले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक्स पोस्ट को रीपोस्ट किया। ये पोस्ट गणतंत्र दिवस पर मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के निर्देश की धर्म ध्वजा के इस मौके से तुलना कर रहा है। हमारा तो आज भी मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है वो ता कयामत तक रहेगी। और मोदी सिर्फ एक ही समुदाय के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, पूरे देश के प्रधानमंत्री है वो, हमारे भी प्रधानमंत्री है वो। इन्हीं के बीजेपी के जो लोग हैं हर दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास बातें करते रहते हैं। इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से उड़ाने की बात करते हैं, बुलडोजर कर दिया जाता है। वैसे अयोध्या पर इस ठहरी हुई राजनीति के बावजूद आज ये भव्य नव्य अयोध्या बनकर आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा के आरोहण के मौके पर मैकाले की शिक्षा नीति से भारत को पीढ़ियों में पनपी गुलामी की मानसिकता पर एक बार फिर चोट किया। अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे,
अयोध्या को मोदी सरकार नए भारत का प्रतीक बनाना चाहती है, लेकिन इस प्रतीक की सीधी चोट विपक्ष की राजनीति पर है और यही अयोध्या पर सियासी दीवार खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो क्या ये नए भारत की धर्म ध्वजा है? क्या ये गुलाम सोच पर धर्म ध्वजा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा जो आलोचक है वो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए ये कह रहे हैं कि 2027 पर अब प्रधानमंत्री की नजर है। बंगाल और इसके बाद से उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद बीजेपी का, इसका जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। संघ समर्थक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो आलोचना कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या यही धर्म ध्वजा या फिर जितनी जो भी मान्यताएं हैं दूसरे धर्मों की उसको करेंगे? ये प्रश्न उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि धर्म दुनिया में एक ही है, क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन, मजहब, मत, पंथ बता दीजिए जो इस डेफिनेशन के ऊपर आता हो। और अगर आप हिंदू को दूसरों से तुलना करना चाहते हैं तो एक पुस्तक, एक मैसेंजर ऑफ गॉड, एक वे ऑफ वर्शिप, एक पूजा स्थल, उस पे बता दीजिए। दोनों की तुलना नहीं है, मतलब आप खामखा में तुलना करने में लगे हुए हैं। और जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म तो संविधान निर्माताओं का था। पहले मैं कोट करना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा, जो उन्होंने पूरा 1909 में किताब लिखी पूरे उसके लिए। और मैं एक और बात दर्शकों को बता दूं, अंजना जी, एकमात्र किताब महात्मा गांधी की जिसे अंग्रेजों ने बैन किया था, उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि आज की यह लड़ाई जो है वो एक ब्रिटिश सभ्यता, यानी आधुनिक सभ्यता जिसको ब्रिटिश कहता है, उसके बीच और प्राचीन भारतीय सभ्यता के बीच में है। और आधुनिक ब्रिटिश सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा और कहा ये जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, दिस इज अ सिविलाइजेशन ऑफ गॉड्स। और उन्होंने कहा कि यदि मुक्ति की बात हम करते हैं तो वी वांट टू बिगिन इन इंग्लिश विदाउट इंग्लिशमैन। ये स्वराज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान नहीं होगा, ये इंग्लिस्तान होगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने वही तो बात बोली कि मैकाले की मानसिकता का वायरस निकालेंगे तब गांधी का स्वराज सिद्ध होगा। और इसीलिए गांधी जी ने अपना राजनीतिक दर्शन माना था राम राज्य, नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द हे राम। भारत का एकमात्र नेता जिसकी समाधि पर राम लिखा है, उस राम को यदि आज अगर वास्तविकता में देखा जाए पूर्ण सम्मान के साथ, अगर आकाश की ऊंचाई पर जाकर वह स्थापित हुआ है वो आदर्श, तो मुझे लगता है आज हुआ है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज विश्व के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर्श यदि पूरी दुनिया में दिख रहा है। मैं एक और बात कहता हूं, यद्यपि बात मैं पहले भी बोल चुका हूं अंजना जी, जो लोग हमें ना भी मानते हो हिंदू धर्म को, जो भगवान राम में आस्था नहीं भी रखते हैं, जो सिर्फ इसे कथा कहते हैं, तो मैं चैलेंज करके उनसे पूछता हूं, दुनिया में एक कथा ही तुम ऐसी बता दो जहां पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट छोड़ के कोई जाने को तैयार हो और जिस भाई को शासन मिल रहा हो वो शासन छोड़ के खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार हो। चैलेंज के साथ पूछता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठे, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठे, उन लोगों को ये कल्पनाएं ही लगेंगी। तो भारत का आदर्श क्या होगा? भारत का आदर्श वो बाबरी परंपरा होगी जिसमें शुजा, मुराद और दारा और औरंगजेब चार भाई एक दूसरे का गला काट दें, चार में से तीन भाई, और जेल में बाप को बंद कर दे बुढ़ापे में? या वो परंपरा आदर्श होगी जिसमें पिता के एक वचन के ऊपर चले जाए राजपाट छोड़ के वन, और आकर पूरे भाई लोग एक दूसरे के साथ रहें? इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो श्रेष्ठतम आदर्शों का जो प्रतीक है। और मैं एक और बात कहता हूं, आज पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। ये बताइए, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है। सारे कॉन्फ्लिक्टों की जड़ क्या है? कि एक देश दूसरे को कब्जा कर ले या वहां पर अपना आधिपत्य जमा ले। भगवान राम ने लंका को जीता, कब्जा नहीं किया, अयोध्या के राज्य में नहीं मिलाया।
वहां कोई अपना डिप्टी वाइसरॉय, अपना राजा नियुक्त नहीं किया और उनका कोई सब्जुगेशन नहीं किया। वहीं के एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया और कहा धर्म का पालन करो। आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अगर कोहेरेंस कोई देगा तो सिर्फ यही देने जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और मैं बात आज कह दूं, जो लोग इसका विरोध करते हैं जी अंजना जी, एक मुर्शिदाबाद में सज्जन कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, ये बाबरी मस्जिद वर्ड कहां से आया? कोर्ट ने तो अपनी प्रोसीडिंग में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखा है, और जितने डॉक्यूमेंटेड इतिहास हैं, जब से ब्रिटिश टाइम आया 1857 में ब्रिटिश कंट्रोल होने के बाद अवध पे, तो जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो ये कहता नवंबर 1858 में जो वहां का फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है। यह देखिए सिख समुदाय के लिए भी समझने वाली बात है। बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यज्ञ और हवन किया है। आज सिख समुदाय वाले लोग कहते हैं कि साहब हम तो अलग है, हम तो यज्ञ हवन करते नहीं। और आगे क्या लिखता है, मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर सब जगहों के ऊपर राम राम लिख दिया है और नीचे साइन करता है मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। भाई साहब, जो बड़े से बड़े मुस्लिम में पूछना चाहता हूं, मस्जिद है, जन्म स्थान किसका था? केवल ये बाबरी मस्जिद शब्द तब आता है जब 1949 में रामलला के प्रकट होने के 12 साल के बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें मुद्दई बनता है। तब जानते हैं उसमें क्या लिखा है? कोई जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग कोई पढ़ता नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द मॉस्क विच वॉज बिल्ड बाय एन इन्वेडर बाबर। स्वतंत्र भारत में कहते हैं कि एक विदेशी इन्वेडर बाबर के द्वारा बनाई गई हम इस मस्जिद के डिफेंस में लड़ रहे हैं, वहां से बाबरी मस्जिद शब्द आना शुरू होता है। इसलिए यह सारा विष बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि सकारात्मक दृष्टि से देखिए। और अंत में तो हम तो कहना चाहते हैं साहब, इकबाल अंसारी को भी बुलाया था, गोली चलाने वालों को ही बुलाया था, क्योंकि हम तो राम के उस आदर्श को मानते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ठीक है अनुराग जी, उन्होंने जितनी भी बातें कही उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार वो गोली चलाने वाले जब कहते हैं तो जाहिर तौर पर इशारा किसकी तरफ है। लेकिन इसी के साथ जो उन्होंने एक बिंदु उठाया कि महात्मा गांधी जी की भी समाधि पर हे राम लिखा है, अगर आज धर्म ध्वजा वहां पर फहराया जाए और उस पर यह तमाम चर्चा हो तो यह सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बोला ना, आप समझे होंगे ना, देशवासी को ही समझा होगा। आपने सवाल पूछा था अयोध्या पे, पता नहीं कहां कहां चले गए घूमते 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 घूमते, लेकिन आपने उस पे नहीं आए जो बोलना चाह रहे थे। सवाल ये है, बिल्कुल सही कह रहे, हे राम लिखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की हत्या किसने की थी? वो जिस नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, उसको तो आप आरएसएस के लोग उसको तो अपना मानते थे, उसका मुर्दाबाद कहने में जीभ कपती थी। वही गांधी जी की बात कर रहे हैं ना आप, कि और कोई गांधी जी है? दूसरी बात, अयोध्या में, वहां से अयोध्या में प्रभु राम तो कण कण में है, और प्रभु राम तो सबके हैं, किसी एक के तो है नहीं। आप तो इस तरह से अभी बता रहे थे सनातन से आप आते हैं और यहाँ जो 4-5 लोग और बैठे हो सनातनी नहीं है। अरे हम सभी सनातनी हैं। सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहां प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। अरे वो भी तो सनातनी है, क्या सनातनी नहीं है? दलित समाज से इसलिए उनको सनातन नहीं मानते आप, कि उनको बुला लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? भाई आप वहां पे इस तरह बड़ा वहां पे कहते धर्म ध्वजा रोहण हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं प्रभु। हम धर्म को आस्था का विषय समझते हैं। आपने अभी कहा कि इन्होंने गोली चलाई। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था निपेंद्र मिश्रा जी का, उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। उस समय देश संविधान और न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका चलता है। अगर आपको संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उस समय हुई। वही निपेंद्र मिश्रा जी को आपने ट्रस्ट का तो अध्यक्ष बना बैठे हैं, वो वही अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी तो हैं, उन्हीं के देखभाल में तो हो रहा है। फिर आपने उनको क्यों बना दिया? उनको भी आपको कहना चाहिए था, आप भी उस समय थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आपका भी हाथ था, ऐसा बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, दो बिंदु पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग जी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तो अवधेश प्रसाद सांसद, क्योंकि अयोध्या की जनता ने सांसद तो समाजवादी पार्टी का चुन लिया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और दूसरा उनका वही सवाल है कि आखिर आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, ये वो कह रहे हैं। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहां जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं।
1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब। बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये क्या आए बाएं साएं आप बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोल कर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने बोला मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अरे मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के दिन मत बोलो भाई। मुलायम सिंह खुद बोल चुके हैं मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये रिकॉर्डेड है। खैर छोड़िए उस बात को। इस समय नकारात्मक बात करने के बजाय आप एक सकारात्मक बात करिए। मैं सिर्फ जो ये कहना चाह रहा हूं, इस समय देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन क्या दिख रहा है, भगवान की यह लीला देखिए कि जब ये भगवान राम की ध्वजा ऊपर उठी है, जब यहां पे ढांचा था, सिर्फ एक लाइन बता दो, उस समय फॉरेन एक्सचेंज दर कितना था, 1 बिलियन से नीचे। सोना गिरवी रखा गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी और महंगाई की दर 16-17% पहुंच गई थी। आज जब ध्वजा है तो आप देखिए क्या स्थिति है। भारत विश्व की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स 750 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो विकास की दर में भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसलिए भाई साहब ये प्रकृति का खेल है, इसे आसानी से समझ नहीं सकते आप। जो लोग रामद्रोही हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है अनुराग जी, इसका जवाब भी दीजिए। और आपके जो सांसद जी हैं उन्होंने इसको जाति का रंग देने की कोशिश क्यों की? क्योंकि सर्व समाज के अनेकों लोग आज वहां पर मौजूद थे। ऐसा तो है नहीं कि जाति की वजह से ये किया गया। तो जब बात धर्म की है, इसमें जाति लाने से ही फायदा होता है क्या? देखिए, जाति लाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं और कह रहे हैं कि वो बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे प्रभु, प्राइम मिनिस्टर साहब जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वहां कोई नहीं घुस सकता बिना निमंत्रण के। आप निमंत्रण दोगे तो ही कोई जा पाएगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। फिर आप कहते हो रामद्रोही। रामद्रोही तो प्रभु, हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, आप उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हमारे आपके बीच में फर्क है। हम मंदिर और इसके धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने यहाँ इटावा में कितना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? किसी नेता ने बनाया तो बता दीजिए, बीजेपी के नेता ने। किसी ने इतनी भव्य मूर्ति श्री कृष्ण की लगाई है तो बता दीजिए। आप बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई तो बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे सुधांशु जी, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी। अगर मंदिर देखिए, मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए मंदिर इटावा में देखने के लिए, कितना बड़ा वहां शिव का मंदिर बनाया गया है, और देख के आपकी आंखें चौधे आ जाएंगी। क्योंकि हम राजनीति नहीं करते। आप बोल रहे हो इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। हर घर में मंदिर है, प्रभु कण कण में हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना। आप चिल्लाते रहे, हल्ला मचाते रहे, यहाँ पे सबको बायकॉट करते रहे, हम सनातनी, हम सनातनी। क्या हुआ? प्रभु ने हरा दिया आपको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। फिर भी तो पिछली बार जब बुलाया था तब न जाने की वजह क्या थी अनुराग जी? क्योंकि मैंने बता रहा हूं ना, ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, हम उनके आदर्श और आचरण को अपनाते, इसलिए आशीर्वाद मुझे मिलता है। पॉइंट, उसका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी, अब आपने हाथ उठाया तो मैं आपके पास आ रही हूँ, बस 2 लाइन का जवाब, बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। बस 2 लाइन का, बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, 7 और मंदिरों का भी वहां पर स्थापना हुई है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य का भी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने माता शबरी का, माता अहिल्या जी का और निषाद राज गुह का भी है। और जहां तक जवान लड़खड़ाने की बात थी, अभी सुनिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति की बात बताने वाले, कृष्ण के वंशज बताने वाले अनुराग भदौरिया जी, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वहां से औरंगजेब की मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अभी देखिए जवान लड़खड़ा जाएगी, बोलिए भदौरिया जी, बताइए मथुरा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बोलो, बताइए कब आएंगे, तारीख बताइए। अरे बोलिए ना, मथुरा मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। राजनीति में आ गए, राजनीति में आ गए, क्योंकि मंदिर में वहां राजनीति नहीं होगी, इसलिए नहीं आना चाहते। बहस को आगे लिए चलते हैं। राजनीति की क्या बात है? आदिल हसन साहब में आ जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लेंगे, राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं आएंगे। ये आदिल हसन साहब, एक रिएक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद, मतलब सांसद भी हैं, आपके अध्यक्ष भी हैं, ओवैसी साहब रिट्वीट कर रहे हैं कुछ बातों को। सेक्युलरिज्म की दुहाई देने की इसमें क्या जरूरत है? अगर आज राम मंदिर का वहां पर होता है और कहते हैं, मतलब खैर आपके तो नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही खिलाफ थे, लेकिन ये क्या पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है क्या ये सब करना?
हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं थे, दुष्प्रचार किया जाता है। और कृपया करके आप इतनी वरिष्ठ एंकर इस बात को नहीं बोलिए। हमने कहा था, जस्टिस वर्मा का कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, बट हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जा सकते हैं, देश का लोकतंत्र में अधिकार है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो जिन्ना के मजार पे अडवाणी क्यों गए थे? पूछिए, कौन गया था? अडवाणी कौन थे? अडवाणी से बड़ा इनका कौन नेता था जो जिन्ना के मजार पे गए थे? नवाज शरीफ क्या कौन गया था? अजहर मसूद को कंधार में किसने छोड़ा था? और 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज खा रही है, और किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? सीमांचल बाढ़ की तबाही से डूबता है, घर घर में कटान है। सीमांचल की बदहाली पर वहां कौन रहता है? वहां हिंदू मुसलमान इंसान रहता है ना, कि सुधांशु त्रिवेदी नहीं रहते, लेकिन सीमांचल में तो इतनी बड़ी आबादी रहती है। वहां पूछिए, बाढ़ की तबाही, नेपाल से पानी छूटता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि कोसी में डैम बनाएंगे, आज तक क्यों नहीं बना? जाकर देखिए, सबसे ज्यादा पलायन है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। यहाँ पर जितने इनके हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है। 130 किशनगंज में डॉक्टर रहना चाहिए, सिर्फ 29 डॉक्टर है। कटिहार में 135 में सिर्फ 31 डॉक्टर है। क्या वहां इंसान नहीं रहते हैं? क्या पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में मोदी जी नहीं दिखते हैं? यहाँ के लोग को घुसपैठ बोलते हैं। किस तरह घुसपैठ है बतलाइए? बीएसएफ किसके अंडर में है? अमित शाह के बेटा जैसा क्रिकेट किसके साथ खिलाते हैं? आप बतलाइए, बीएसएफ किसके अंडर में? मोदी जी को क्या बीएस घुसपैठ किस आधार पे बोलते हैं? एसआईआर के बाद एक भी बांग्लादेशी दिखाया इन्होंने? एक भी नेपाल के लोग को दिखाया? ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। की बात पूर्णिया में लोकसभा में किए थे, सीमांचल की बाढ़ की तबाही नहीं दिखा। सुधांशु जी, अब देखिए अलग अलग इलाके, अब सीमांचल में इनकी 5 सीटें इस बार आई हैं सीमांचल में, क्योंकि वो वहीं पे खोज कर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहीं से ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं। तो मिथिलांचल से आप पर मुहर लगी है, जहां पर 58 में से 52 सीटें आप इस बार जीते हैं, लेकिन अयोध्या ने तो नकारा लोकसभा चुनाव में। अंजना जी, ये पता नहीं है आदिल हसन साहब क्या बोल रहे हैं आके, मतलब टॉपिक क्या है, कुछ भी आए बाएं साएं बोलते जा रहे हैं, सरासर झूठ। अरे ओवैसी ने ओपनली बोला है कि ता कयामत वहां मस्जिद रहेगी। अभी वारिस पठान बोल रहे थे और प्रवक्ता आके आए भाई बोलने लगते हैं। भाई, जनता को इतना मूर्ख मत समझिए कि आपके नेता ओवैसी कह चुके हैं कि वहां मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, हमारे हिसाब से ताकयामत मस्जिद रहेगी, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया था। वारिस पठान आपसे बड़ा नेता अभी बोल के गया है, आप आके कुछ भी अनशंट बोल रहे हैं। और जहां तक विदेशी घुसपैठियों की बात है मेरे भाई, अभी आपने देखा नहीं कि विदेशी घुसपैठियों के बाहर भागने का दृश्य आज तक कभी दिखा था? 50 साल के इतिहास में बांग्लादेश बनने के बाद कब दिखा आपको कि भारत से लाइन लगी हुई है बांग्लादेशियों की वापस जाने के लिए? एक दौर था जब एसके सिन्हा साहब असम के गवर्नर थे, 2005 में उन्होंने लिख के भेजा था कि हर साल 2005 में 5000 लोग पर डे घुसपैठ कर रहे हैं, और इस समय बाहर भागते हुए आ रहे। भाई आंखें खोलो भाई, या अपनी पार्टी से ब्रीफिंग लेके आओ। ऐसे लोग अभी इसी प्रोग्राम में वारिस पठान कुछ बोल चुके, आप कुछ और बोलने लगते हैं। खैर, समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन है तो आपको वे करना। और मैं एक और बात बता दूं अंजना जी, ये भी एक गुलामी की मानसिकता है। क्या है कि भारत के किसी मुसलमान का बाबर से कोई लिंक नहीं है, सबका डीएनए राम से है। मगर क्या बताएं, ये देखिए मैकाले की मानसिकता से कैसे ग्रस्त। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभवो सुबांतो पिछले गणतंत्र दिवस भारत में मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति भवन में डिनर के समय उनका वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने ये कहा, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माय जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। सबसे बड़े मुस्लिम देश का राष्ट्रपति इंडियन डीएनए मानता है, और यह खड़े हो जाते हैं, ओवैसी जी फलाना, हम तो हिमा से आए हैं, बाबर से आए, वो अरब से आए हैं, तो कोई कहता हम तो ईरान से आए हैं, फलाना है, ढिमाका है। ये जो मानसिकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे भी बचने की जरूरत है। ये मैकाले की मानसिकता का वायरस इनके अंदर घुसा हुआ। ठीक है, यही से आशुतोष जी के पास चलेंगे। आदिल जी रुक जाइए, आदिल जी रुक जाइए। कभी अपने नेता से भी पूछेगा कि औरंगजेब की मजार पर वो क्यों जाते हैं। और खुद मैंने ओवैसी साहब का 2-3 बार इंटरव्यू किया है, तो आप मुझे ना बताएं। उन्होंने खुद कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है और ताउम्र मानेंगे कि वहां पर मस्जिद। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है 3 बार 4 बार कहा है। तो खैर उसको छोड़िए, हटाइए, आपके साथ बहस करके कोई खास फायदा नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। मकौले को कोट करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें हमेशा अपनी स्वदेशी चीजों पर हमने हीन भावना से उसको देखा, और विदेश का कुछ भी हो तो हमने उसको सबसे महान, सबसे बड़ी चीज माना। एक गुलामी मानसिकता हमारे अंदर डाली गई, जिससे बाहर निकलना जरूरी है। और उसी कड़ी में आज जैसे राम मंदिर का ये ध्वजारोहण हुआ है, उसको उन्होंने बताया। आप क्या कहेंगे इस पर, और जो सुधांशु जी कह रहे थे?
मैं तो सुधांशु जी से दो प्रश्न मेरे हैं। पहला प्रश्न ये है कि अगर वाकई में मैकाले की मानसिकता से भारत ग्रसित है पूरी तरीके से, तो प्रधानमंत्री जी को तय कर लेना चाहिए 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे कि अंग्रेजी को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। क्या वो बैन करेंगे? क्योंकि वो पूरी की पूरी मानसिकता अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारे और आपके दिमाग में घुसती है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न जी, सुधांशु जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। गांधी जी की राम राज्य की व्याख्या क्या थी, और क्या उसमें अबू बकर का जिक्र था कि जब वो कहते हैं कि इस धरती पे राम राज्य, तो वो खलीफा अबू बकर की बात करते हैं कि उनका जैसा शासन होना चाहिए। क्या वो उससे सहमत हैं? बस दो ही प्रश्न है मेरे। वही प्रश्न है, और आज बहुत ही सरल स्वभाव से उन्होंने बहुत आराम से बोल के दो प्रश्न पूछे हैं। उसका सीधा जवाब दीजिएगा सुधांशु जी, सीधा। अंग्रेजी बैन करेंगे? जवाब देखिए, ऐसी मैं पुनः बात कहता हूं, आशुतोष जी को ऐसी वाहियात बात नहीं करनी चाहिए। देखिए फिर ये क्यों? गलत इंग्लिश बात में तो है। महात्मा गांधी ने भी लिखा है। अब ये वाहियात अब मैं पूरी क्यों कह रहा हूं, सुन दूसरे लीजिए। प्रवक्ताओं के लिए छोड़ दीजिए। आप सर- तो संजीदा आदमी, आप ऐसी सर, मैंने भाषा का क्यों प्रयोग कहा? मत करिए अब सुनिए, जो आपको सुनिए, शोभा सुनिए। नहीं देता है। हाँ, ऐसी मैंने भाषा बिल्कुल भारतीय कहा। जनता पार्टी के बहुत अरे मैंने सारे बिल्कुल प्रवक्ता क्यों करते कहा, हैं। पूरी अब बात जवाब, सुनिए अब ना। जवाब पर आते हैं, मैंने विषय आपकी- पर आते हैं। मैंने अरे विषय मैंने पर आते क्यों हैं। कहा? सुधांशु जी- अरे सुनिए तो मेरे भाई, ठीक है। महात्मा गांधी जवाब दीजिए। ने महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में लिखा है, लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी में लिखा है, श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन अंग्रेजी भाषा में लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में लिखा है। इसलिए मैंने वाहियात बात कही। अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, अंग्रेजियत से दुश्मनी है। ऐसे आप कहेंगे तिलक मराठा अखबार निकालते थे अंग्रेजी में, महात्मा गांधी यंग इंडिया निकालते थे अंग्रेजी में। क्या बात करने लगते हैं भाई? श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन इतनी बड़ी किताब लिखी है अंग्रेजी में। क्या क्या बात कहना चाहते हैं? अंग्रेजी में भी भारतीय साहित्य लिखा गया है, मगर अंग्रेजी और अंग्रेजियत एक है। सर, ये मैकाले की मानसिकता है। और आप जैसे मैं लूंगी आशुतोष जी आपसे जवाब लूंगी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं कहेंगे। आपसे जवाब लूंगी। और मैं रुक जाइए। और पूरा एक करिए लाइन सवाल। में कह दूं, खलीफा अबू बकर की आप बात करते हैं। आशुतोष जी, मैंने क्यों वर्ड बोला, आप कैसे प्रबुद्ध? अरे खलीफा अबू बकर का सर काटा गया था, हजरत अली का सर काटा गया जब वो फज्र की नमाज में थे। क्या आदर्श आप दुनिया को देना चाहते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान तीनों का कत्ल किया गया। तो आप क्या आदर्श रखना चाहते हैं? आप लोग अपनी बौद्धिक बुद्धि विलास का प्रयोग यदि समाज में ऐसे भ्रम पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है बहुत दुखद बात है। सीधे शब्दों में कहिए, अंग्रेजियत से हमें बिल्कुल परहेज है, और मैकाले ने अंग्रेजियत हमारे मन में घुसेड़ी है, और उस अंग्रेजियत के कारण ही आप लोगों के मन में इस प्रकार की बातें आने का प्रयास होता। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। और अबू बकर जैसे लोगों का नाम जिनकी हत्या की गई, और पूरी हत्या की श्रृंखला है, मतलब चारों खलीफा जो है उनकी हत्या होती है, और एक खलीफा की तो नमाज करते समय चाकू मारा जाता है। पता नहीं यार क्या मतलब बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए मुझे लगता है ये उचित नहीं था। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। आपको बुरा लगा तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। ठीक है, अब आशुतोष जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंग्रेजी से लड़ाई नहीं है, देखिए, अंग्रेजियत से है। अंजना जी, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा सुधांशु त्रिवेदी टीवी चैनल पर आके वाहियात बातें करते। क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रवक्ताओं का रत्ती भर सम्मान नहीं करता जो टीवी चैनल पर आकर बकवासबाजी करते हैं, लेकिन मैं सुधांशु जी का सम्मान करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करें। खैर छोड़िए, मैंने जो प्रश्न किया है, मैकाले ने इस देश के ऊपर अंग्रेजी भाषा थोपी। आपको मैकाले से प्रेम है? अरे भाई, अंग्रेजी भाषा जब बढ़ेगी, जब इस देश की मातृभाषा लोगों की जुबान पर आएगी, तो वो संस्कृति हमें चाहिए या अंग्रेजी पढ़ना चाहिए? समझा दिए, इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने पूछा कि महात्मा गांधी ने कहा कि राम राज्य, फिर एक मिनट, मैंने कहा कि राम राज्य, जब महात्मा गांधी से पूछा गया आपकी राम राज्य की परिकल्पना क्या है, तो महात्मा गांधी ने कहा मेरी राम राज्य की परिकल्पना, क्योंकि राम और कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, इसलिए मेरी राम राज्य की परिकल्पना यह कि जैसे खलीफा अबू बकर के समय में देश चला, समाज चला, वैसे ही होना चाहिए, और वही मेरे लिए राम राज्य।
इसका ठीक, जवाब नहीं चलिए, दिया उन्होंने। चलिए। इसका जवाब नहीं दिया। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ कम दो से कम तीन लाइन का, तर्क पे ठीक है, बात सब करिए। लोग एक दूसरे का डिग्री यहाँ मत तय कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे नहीं, पर डिग्री तो- सबसे मेरा डिग्री तो निवेदन है, सुधांशु जी जितने को भी नहीं हैं है। लोग, वक्ता यहाँ पर है, आवाज नीचे कीजिए, सब लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बनके, सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, उन्होंने फिर से वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, 2-3 लाइन में फिर मुझे संगीत जी के पास जाना है। नहीं, देखिए, इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा अंग्रेजी के बारे में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश को कि इस देश में कब तक वो दौर रहा है जब भारत की सारी ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ इंग्लिश में होती थी 77 तक। कब चेंज हुआ? जब कांग्रेस की सरकार हटी और मोरारजी की सरकार आई, जिसमें हम भागीदार थे। और आशुतोष जी, इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं में, एंट्रेंस एग्जाम में अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, और हमने जब दिया है, उस जमाने में अंग्रेजी पास किए बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी नहीं जचती थी। वो कब हटी? अटल जी की सरकार में। अब आइए साहब, मोदी जी की सरकार में आके क्या हुआ? अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होती है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आपका कोई बताए तमिल में कभी होती थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई? मोदी की सरकार में शुरू हुई। मराठी में कभी संभव थी? मोदी जी की सरकार में। बांग्ला में शुरू हुई? मोदी जी की सरकार में। तो अगर अंग्रेजी भाषा को भी, और तो और सुनिए मेरे भाई, आराम से सुनिए, बहुत ज्यादा वो मत करिए, मैं आप पढ़े लिखे तो पढ़ी लिखी बात करिए। भारत में यूनाइटेड नेशंस में पहली बार अंग्रेजी के अलावा अगर भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में। पहला प्रधानमंत्री जिसने जाके यूएन में हिंदी में भाषण दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी। और यदि एक प्रधानमंत्री जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेश में सब जगह हिंदी में बोलते हैं, और जाकर उनकी गरज है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं, और आपके लोग अंग्रेजी में बोलते रहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी भाषा से भी हटकर भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान को भी उत्तरोत्तर स्थापित किया है संगीत रागी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आज बड़ा विषय, मतलब 2 हिस्सों में ये बट गया है। एक तो धर्म ध्वजा और दूसरा मैकॉले की सोच। अगर ये कहा जाता है कि मैकॉले की सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक गुलामी मानसिकता ला रही है, तो उस पर तो आप देख ही रहे हैं, आशुतोष जी सहमत नहीं है। और अगर ऐसा वाकई है तो मूल चूल परिवर्तन करने की वो बात कर रहे हैं। आशुतोष को अपने लिए अपना शब्द चुन लेना चाहिए, लेकिन मैं हरिजन में डॉक्टर गांधी जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि राम और कृष्ण आदर्श नहीं हो सकते और अंबेडकर उन्हें नहीं ऐसा मानते हैं, तो अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। एक कहने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ गांधी में थी। दूसरी बात मैं कह दूं कि उनको नई जो शिक्षा नीति है उसका ड्राफ्ट पढ़ लेना चाहिए, जैसा कि अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा। तीसरी बात, अयोध्या के सांसद को एक पटका पहना दिया गया था रामनवमी। उन्होंने पटका उतार करके जानबूझकर, पता है क्या बोला था? अरे तो गलती उन्होंने पहना दिया, उस समय हम क्या करते, हम रख दिए। उनको मुसलमानों के वोट का डर सता गया और पटका उतार करके उन्होंने दिया। अब आता हूं मूल बिंदु पर। देखिए, राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है। भारत का गुरुत्व केंद्र सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है और हिंदू सभ्यता है। राम मंदिर मूवमेंट के समय यह अभियान शुरू हुआ था, उसका बीज दिया गया था, और पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी के राजकाल में वो एक वृक्ष बनकर के खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों पर उन लोगों के जरूर छाती पर, कलेजे पर सांप रहेंगे जिन्होंने भारत को गजवाए हिंद करने की चेष्टा की, या वेटिकन के एजेंट को भारत में आरोपित कर करके पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनाइज कर दिया। पूरा का पूरा जो है वो जो हमारे सुदूर क्षेत्र थे, वनवासी क्षेत्र है, उसको क्रिश्चियनाइज करने का काम किया। उनके लिए ये जरूर परेशानी का विषय है। राम के बगैर इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस्लाम नहीं हो चलेगा, उसके बगैर भारत की कल्पना थी और उसके आधार पर भारत की कल्पना की जा सकती है। देखिए, हिंदू धर्म यही सिखाता है। हिंदू धर्म, सुनिए ना, आपसे मेरे भी मतभेद हो सकते हैं ना, मैं आपको टोक सकती हूं, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन सब धर्मों के लिए इस देश में जगह है और इस देश में जगह होनी चाहिए। किसके बिना, मतलब अब एक धर्म को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके बिना हो सकता है। ये आप, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, सब धर्म का योगदान है इस देश में, और इसीलिए उसके बिना हो सकता है। ये बोले, आप कहिए कि हिंदू धर्म के बिना नहीं हो सकता, भगवान राम को लेकर आपको जो कहना है, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बचिए। मैं आपको कह रही हूं संगीत जी, प्लीज, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी।
देखिए 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 देखिए, आप आगे बढ़ जाइए, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि सबका मंगल करने की कामना अन्य धर्मों में नहीं है। मैं फिर विवेकानंद को कोट करूंगा, महर्षि अरविंद को कोट करूंगा। इससे बड़ा मिथ्या और भ्रामक कोई बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा, भारत तब भी था जब यहां पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं थी, लेकिन भारत बगैर राम और कृष्ण का नहीं हो सकता है। यही हमारा गुरुत्व केंद्र है, यही हमारी सभ्यता की पहचान मूलक है। और गांधी जी ने कभी भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, किसी भी बिंब को अपने 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 साहित्य में नहीं उकेरा है। इसलिए ये मिथ्या प्रचार आशुतोष बंद कर दें। भारत ने जब भी, भारत की सभ्यता और हिंद स्वराज को ही मैं कोट कर रहा हूं, जब कहा गया कि मेरे पुरखे कोई मूर्ख नहीं थे, वो चाहते तो घर में भी पूजा पाठ कर सकते थे, ये मठों, ये तीर्थ स्थान उन्होंने क्यों किया? यही हमारी भारत की सभ्यता और यही हमारा इसको जोड़ करके रखता है। हिंदुत्व इज द सीमेंटिंग फोर्स ऑफ दिस नेशन। आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, 70 साल में गांधी नेहरू परिवार ने और यहां की एक गंदी सेकुलरिज्म की अवधारणा इस देश को उसकी पुरातन सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से काट दिया गया है। हम कब तक इस नकली इस सेकुलरिज्म को ढोते रहे? आशुतोष को ढोना है ढोए, कांग्रेस पार्टी ढोए, आप रेडिकलिज्म को खड़ा कर करके इस देश में आशुतोष जी एक छोटा सा कमेंट कर ले, उसके बाद से की देन है। ठीक, आशुतोष जी एक छोटा सा कमेंट, लेकिन किसी की अंग्रेजी पर हंसना, इसे बहुत ही सामान्य चीजें मानी जाती थी कि भाई जो बहुत अंग्रेजी अच्छी बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, वही एक विद्वान है। क्या इस तरह की मानसिकता आपने इस देश में नहीं देखी है? नौकरियों में देखिए अंजना जी, मैं तो खराब हिंदी बोलने वालों पर हंसता हूं, खराब अंग्रेजी बोलने वालों पर कभी नहीं हंसता। आज मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी कि सुधांशु जी और संगीत रागी जी को गांधी जी के प्रति प्रेम उमड़ आया। जो संगठन जिसका गुरुत्व केंद्र नफरत है, जो गांधी वध की बात करता था, गांधी वध की बात करता था। और देखिए अभी बीच में जल्दी से आशुतोष जी फिनिश योर कमेंट प्लीज। संगीत जी, हाँ, जो गांधी की हत्या को गांधी वध कहते थे, और जिनकी हत्या के बाद सरदार पटेल ने जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया, जिस संगठन को के प्रमुख को जेल भेजा, माफी मांगकर जिनको बैन हटाना पड़ा, आज गांधी के प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ा है। ये देश बदला है। ठीक है सुधांशु जी, मैं कहना चाहूंगा, इसका सीधा आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं फिर आशुतोष जी, अगर गांधी की खादी देखनी है तो आइए मोदी की सरकार में देखिए, 4 गुना खादी की खपत बढ़ी है। गांधी का सादा जीवन उच्च विचार देखना है तो संघ के प्रचारकों में देखिए, साधारण कपड़े पहन के संपूर्ण त्याग करके देश के लिए अगर रहना है तो आइए भारत उसमें देखिए। और तो और गांधी टोपी भी अब कांग्रेस में नहीं रह गई है। गांधी का ग्राम स्वराज देखना है तो आइए आरएसएस के प्रचारकों के बीच में देखिए। गांव में काम, वन के क्षेत्रों में देखना है तो वनवासीकरण आश्रम को देखिए। गांधी को जीवंत करके रखा है तो आज एक संघ ने। और आशुतोष जी, जो संगीत रागी जी ने बोला, अंजना जी आपने जिस पे आपत्ति की, मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई के देता हूं। हिंदू धर्म की वजह से ही इस्लाम का भी अस्तित्व बचा रहेगा। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम में जितने फिरके हैं, इस्लामी मान्यता के अनुसार 72 फिरके होते हैं, कुछ हैं कुछ और आगे होंगे। आज जितने फिरके हैं दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसमें इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। 57 मुस्लिम देशों में से एक भी नहीं है जो इस्लाम के सारे सेक्ट जिसमें पाए जाते हो, और वो इसलिए कि हिंदू बाहुल्य है। और भारत का जो हिस्सा हिंदू माइनॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां पे चरारे शरीफ जला दी गई। क्यों? क्योंकि मजार कुफ्र है एक इस्लाम के सेक्ट के अनुसार। और हजरत बल की मस्जिद पे कब्जा कर लिया गया जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, चूंकि एक सेक्ट के अनुसार वो प्यूरिटन इस्लाम नहीं था। इसीलिए मुस्लिम देशों में मस्जिदों में धमाके होते हैं, शिया मस्जिद में धमाका, सुन्नी मस्जिद में धमाका, मगर भारत में मस्जिदों में धमाके नहीं होते हैं। और जो हिस्सा मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है वहां पे धमाके शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भारत पूरी दुनिया में हर धर्म के अंदर सौहार्द की गारंटी है तो वो हिंदू धर्म ही है, और उसका मूल आदर्श राम राज्य से निकलता है। आपको इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, आज गुरु तेग बहादुर जी का भी बलिदानी दिवस है, जिनके लिए कहा जाता था, हम बचपन में गुरुद्वारे में सुनते थे, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता,
और डूब जाती ये धर्म की नैया, जो तू खेवन हार ना होता। आज मैं कहना चाहता हूं, मैकाली की मानसिकता एक बार फिर देखिए, किस धर्म की नैया बचा रहे थे श्री गुरु तेग बहादुर साहब? हिंदू धर्म की तो नैया बचा रहे थे। और मैं ये फिर कोट करना चाहता हूं, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है, जब आखिरी समय में उनको वो मारने के लिए कह दिया गया, तो कवि संतोष सिंह, जिनका दरबार साहिब में पुस्तकालय जिनके नाम पे है, उन्होंने कहा कि मत मलिन मूर्ख मति तेई, यानी तुम्हारी मति मर गई है मूर्ख। उन्होंने औरंगजेब के लिए कहा, इनके त्यागे पामर कोई, इसको कोई निकष व्यक्ति से तागेगा। हिंदू धर्म रखे जगमाही, तुमको करे या विनसय नहीं। मैं हिंदू धर्म को रखता हूं, इसको तुम्हारे करने से इसका विनाश नहीं होगा। मगर आज मैकाले की मानसिकता ऐसी आके बैठ गई है कि हर जगह तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, हिंदू सिख में तोड़ो, भाषा पे तोड़ो। देखिए अभी कोशिश हुआ, जात पे तोड़ लो, प्रांत में तोड़ लो। मगर आज की ये ध्वजा क्या दिखाती है कि नील गगन पर धर्म ध्वजा लहर लहर लहराता है, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। संगीत जी को समझ ही नहीं आया, आपने उनको इतना कुछ बता दिया, शुरू में तो सिर हिला रहे थे, फिर चुप हो गए, लेकिन अच्छा है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बहक जाते हैं, आपने उनको कुछ बातें बता दी। अनुराग जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं आ रही हूँ संगीत जी, आ रही हूँ संगीत जी। अनुराग जी देखिए सवाल सिर्फ इतना है कि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है, और ऐसे में इसको लेकर कुछ ना कुछ एक लड़ाई उसके बाद छिड़ी ही जाती है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है ना। अगर वो धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी रोटी कैसे चमकेगी? उन्हीं को जरूरत है। वही चीज तो अवधेश जी ने डाला ना। नहीं, क्यों नहीं डालेंगे? आप बुला क्यों नहीं रहे भाई? आप वहां पे प्रभु तो सबके है ना, वो वहीं से सांसद, आप बुला भी नहीं रहे। खैर छोड़िए। दूसरी बात, इन्होंने कहा अंग्रेजियत को हम मानते हैं। हाँ बिल्कुल, बांटो राज करो, ये अंग्रेजियत है आपकी। अंग्रेजी भाषा को नहीं मानते, अंग्रेजियत को मानते हैं आप, डिवाइड एंड रूल। ये तो आप उस पर चल भी रहे हैं देश के अंदर, वही आप करने में लगे। ये अपने हिसाब से आप बदलते हैं चीजें। आप पहले क्या कहते थे पता है मीना जी? परिवारवाद में बाप के बाद बेटा होता था तो बीजेपी वाले चिल्लाते, देखिए बाप की जगह बेटा बन गया परिवारवाद। फिर जब बीजेपी में बाप के बाद बेटा आ गए तो इन्होंने क्या नैरेटिव कहा? नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवाद। इसी तरह ये अंग्रेजियत, अब अंग्रेजियत का डेफिनेशन हम लोग को सिखा रहे हैं। अरे प्रभु, आपका एक ही डेफिनेशन है, समाज के अंदर नफरत फैलाओ और इस सत्ता पाओ, बस यही आपका है। जी सिर्फ एक लाइन में जवाब देना होगा, समय समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक लाइन। देखिए अंग्रेजी और अंग्रेजियत की सोच का अंतर छोड़ देता हूं, एक लाइन में कह देता हूं कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गरामी। प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो, मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। हम लोग संग में गीत गाते थे, वो आज सामने दिख रहा है कि भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, उसे हटाना है। वो नामी गिरामी नहीं रहेंगे जो अंग्रेजियत का राग सुनाए। वक्त इतने की इजाजत देता है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात आज प्रधानमंत्री ने भी उस मंच से कही थी, और वही बात अंतिम सत्य है कि सही मायने में अपने अंदर हर किसी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। देखते रहिए।